कि किस प्रकार एक नारी के अपमान होते, जहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा सब जन बैठे हवे और ओ मनहा अधर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोले। एक स्थिति में कथा कि कभी भी कोई नारी जाति के अपमान नहीं करना है, नहीं तो विनाश के रास्ता शुरू हो जाते। मामा सौखनी आके बोले भांजा तला हो गए। जब लेते हैं रासू अगले आए हवस न देह ठीक से खाता न पिथा। सही बात बोला का हो गए। तब के दानी दुर्योधन बड़े दुखी मन से बोले का बतावा मामा न मुला सुतन दे न मुला खावन दे न मैं चाहिए से बैठ पाऊं। मम्मा मैं क्या करो बता। सौखनी हंस के बोले इतनी सी बात ना चिंता करता इसका। अच्छा अरे चिंता है चिंता के समान होते भांजा। मम्मा सौखनी के राहत तो लग कोई चिंता करे के बाद। अच्छा देखा कर के मम्मा मोर पर। अरे भांजा मैं का नहीं कर सका। मोर कर कपट के पासा हवे। अच्छा जी जो बात हो ना वो इच्छा मिल है। अच्छा बस कैसनो करके पांचों पांडव लबला के और ले आ। बोले ऐसे बात है का इतना आसान है बुलाना। साम दाम दंड करके बताबे विदुर का गला मजबूर कर देते हो मतलब बलाए खातिर बात। विदुर के जाए की इच्छा नहीं रहा है। क्या करते दुर्योधन राजा के बाद तो तुम्हारे पर लगी। विदुर के मन बिल्कुल नहीं है लगी जाएंगे। अद्भुत बन के बलाए बात तब संचाल चाल गोरा न सजावे भाई। घोड़ा न सजावे भाई। घोड़ा न सजावे भाई।
बोले हाँ जी। आवो काका गा अंदर आवो बड़े पिताजी भाई मन तो सब ठीक हावे ना? ठीक है ना? विदुर के पूरे शरीर में चिंतित हावे रागी। बोले का बताऊं बेटा, आज मैं काका बड़ा बन के नहीं आया। आज मैं दुर्योधन के दूत बन के आया हूं बेटा। अच्छा जी बेटा, अरे दूत बन के आया है? का खबर भेजी मोर भाई, मोर बड़े पिताजी हां धर्मराज। ओह बोले हावे पांचों पांडव ओ द्रौपदी ल धर के तुमला जाना है हस्तिनापुर। अच्छा। वहां दिवाली के त्योहार ला एक साथ मनाना है। धर्मराज बड़े प्रेम से बोले तो काका में चिंता की क्या बात है? हाँ भाई। ये तो बहुत खुशी की बात है। सब भाई भाई मिलके हम दिवाली त्योहार मनाबो, प्रसन्नता हो जाए, बहुत मजा आ जाए। इधर बोले नहीं बेटा नहीं, मैं दुर्योधन ला बहुत अच्छा से जाना मन भी काला है और मन भी काला है बेटा। मान धर्मराज के मत जा बेटा। धर्मराज बोले पिताजी काका इतना प्रेम से मोर बड़े पिताजी मोला बुलाए हावे। हाँ भाई। भैया मोला बुलाए हावे, नहीं जाऊं तो लबुरा लग जाई। हाँ। मोला जाए पर पड़ी। का बताबे रागी? हाँ दीदी। दूर के काका के बार-बार मना करी। मना करी। वो मन जाए पर तैयार हो गए। बात ला कौन सुनते जाना था? कौन है दीदी? द्रौपदी सुन डाल देगा। अच्छा। अच्छा, तुमन कहां जाए तैयारी करत होगा? बोलते हमन हां। अरे काहे ना भाई हमन बुलाए हमन जा के आ गए। हाँ। मेरा द्रौपदी अपन बनी में झटक के बोले अच्छा हरे त्योहार में इतना बड़े महल में हाँ पोछाओ सब तैयारी करो राधा बाढ़ा। हाँ जी। तुमन हम मजा करे पर हस्तिनापुर जात हो। हाँ। सोच लो तुमन बोला नहीं ले गयो तब मैं नहीं रहूं यहाँ अकेला। हाँ। का कर बेरागी? हाँ दीदी। नारी से तो दुनिया हारे दीदी, मैं तो ज्यादा हारे हूँ। ए देगा भाभी भारी तंग कर दिया, आज खाए वाले भी नहीं लागत है। भगाए वाले भले ले जाए है ना? सही बात है दीदी। का कर बेरागी? द्रौपदी से भी पांचों पांडव हार गए। बोले चल ठीक है तो चल भाई। एक होती द्रौपदी सुंदर 16 श्रृंगार करते, हल्दी लगाए, मांग भरे हावे, मां चुन्नी लपहीन के सुंदर चम करे पाए लपहीन के आके बोले चल स्वामी हरि के सुमीरा भजले मोरे हरि के सुमीरा भजले मोरे मना। हरि के सुमीरा भजले मोरे मना। धर्मराज आधा रास्ता में ना होला कुछ अच्छा महसूस नहीं हो। लगते ना कई बार हमन माई लोग ला ज्यादा लगते हो, कई बार पुरुष में लग जाते लगते हम मन लगते दीदी। और लगत है कहा थेगा तो वैसने धर्मराज ला बोलते विदुर का बार-बार मना करे हावे। कहीं कुछ में गलत तो नहीं करत हो द्रौपदी ला ले जाके? तो बड़े प्रेम से द्रौपदी ला बोले घर पीरे जाना
पांडव पहुंचे थे हस्तिनापुर। होगा रानी द्रौपदी पहुंचे थे रानी के महल में। हो। तो सुंदर हस्तिनापुर सजाए है राजा सजिए है दीदी हो बेटा की तरह सुंदर हस्तिनापुर हेलो सजिए पांचों भाई जैसे पांडव पहुंचते ना दरबार में हो वहाँ का देखा था बड़े बड़े देश के राजा महाराजा मंत्री एकोती सब जन बैठे सब जन बैठे। द्रोणाचार्य कृपाचार्य ओहो सब जन बैठे सब राजा बैठे दीदी धर्मराजा सब झला प्रणाम करे हो। चारों भाई मंत्र को प्रणाम करे होगा। एक कोती दुर्योधन मार दौड़ा ताकि बोलते आगे आगे होगा अरे हो, भैया, जी। बैठो बैठो धर्मराज बोले अरे अब भी तो आए ना भाई हो। इतना जल्दी हारते में हमरा बैठा था हो। दुर्योधन बोले अच्छा अगर तुम अल्लाह यहाँ बैठे के शौक नहीं से हो जी। अगर तुम मोर बेइज्जती करे पर आए हो अरे पासा पीछे हवे जुआ खेले पर बुलाए हवा हो नियम हमारी दीवारी में हम जुआ लग खेल लेते हैं अच्छा। बहुत बड़े बात है अगर ते आज नहीं खेले ना मैं समझ जाऊं कि ते मोर बेइज्जती करे पर आए हैं हो मेहमान ये बात बिल्कुल चुप जथे रागी हो दीदी का करे मन बनी रहा है हो। धर्मराज चुपचाप जुआ लग खेले बाय बैठ जाते ये हो ये कोती मामा सपनी आ गई अच्छा मामा सपनी देख के बोली अच्छा हो राजा सन खेल थे हो प्रजा सन खेल थे सही बात है मैं सपना मामा सन काबर खेल हूं दुर्योधन हो। बोले अच्छा मोर डहले मोर मामा खेला था वे हो जी। मोर डहले में चार जन भाई बैठे हैं ना अच्छा। चला बैठा दे मोला कोई आपत्ति नहीं है हो धर्मराज सोचे हे भगवान जुआ खेलना तो अच्छी बात है अच्छा बात मोहिनी दी हो और छोटे छोटे भाई मन में काबर कर लत लगा हो यही सोच के धर्मराजा कुछ नहीं बोली रागी हो दीदी और खुदे वहां जुआ खेले बाद बैठ गए एक और तीन सारा इशारा में बात कर रहे थे दुर्योधन देखिए मामा कोई गलती नहीं होना चाहिए अच्छा। में तो मजा बाद में हो एक और तीन सब ने हंस के बोले बेटा धर्मराज हो लगा काला लगा था बस अच्छा। अरे दुर्योधन ते तो लगा बेटा दुर्योधन कहा था वो राजपाट का सब कुछ में दामे लगा दे हाँ हो धर्मराज बोले मैं काले लगाऊं लेकिन मामा महुआ पर राजपाट धर्मराज सब बोले मैं दामे लगा देते हो सौखनी मामा के कुटिल मुस्कान है रागी हो दीदी बिना देरी के हुए हाँ। तब पकड़ के पासा लगा हाथ में घुमावे भाई तब पकड़ के पासा हाथ में घुमावे भाई तब ये भैया पासा ना बजावे भाई तब ये भैया पासा ना बजावे भाई तब ये भैया पासा ना बजावे भाई पढ़ के दीदी पैबारा बारह पड़ के रागी ओ धर्मराज में राजपाट सब कुछ लहार जथे ऐसे करत करत हाथी घोड़ा सब कुछ ना सब कुछ लहार सब कुछ लहार जथे हो। ऐसे करत करत मूंगा मोती खजाना हाथी घोड़ा सब कुछ लहार सब जथे रहा दीदी पूरा सभा में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा है एकदम हाँ सोचा थे भगवान कि धर्मराज अब का हो अब करे लगा ही गांव में हो धर्मराज हाथ में जोड़ के बोले मम्मा हाउ अब मगर कुछ भी नहीं बाँचे सही बात अब मोला जान जावन दे मम्मा हंस के बोले कैसे नहीं बाँचे भाचा अच्छा जी चार जन भाई बाँचे हवे बैठे हो एक छला दाव में लगा दे अच्छा मैं हाँ वादा करा था दौर से आओ। जो भी तेहा हारे हस ना आओ। सब कुछ ला वापस कर दूं आओ जी। नकुल सहदेव आओ। धनुर्धारी अर्जुन गदाधारी भीम भीम। नाम लगा लोग लगा था रागी ओ चारों भाई लगा के रागी अच्छा जी ऐसे लगा थे जैसे पत्ता मन हंसा बोले चल चल रे देखो भुइया मनी
हार के है धर्मराज के आंख में आंसू हवे हो बोले मामा अब तो वकरा कुछ भी नहीं बचे हवे कई चीनी बात है धरती पे धन गड़े नहीं से ना हो वकरा में तो हम लगा दे हो जी वकरा कुछ भी बात नहीं है मामा बोला जान दे जावन दे ओ कभी दुर्योधन बोले अच्छा अरे कैसे कुछ बाकी नहीं है तोर करा और करा तो भी अमूल्य धन बाकी हवे अच्छा जी धर्मराज बोले भाई जो धरती में धन गड़े नहीं से बोले में दाम लगा दो अब वकरा कुछ भी बाकी नहीं है नहीं द्रौपदी हवे ना तोर पास द्रौपदी के नाम सुनते नहीं भीमसेन गरुड़ कल्याण याद करियो था एक बार द्रौपदी के नाम ले दे और दोबारा लेबे नहीं तो तोर जिब्रा निकाल के हां बाहर कर मारे गुस्सा के धर्मराज धीरे से बोले चुप रामो रे भैया थे रागी ठीक है एक होती अच्छा जी मम्मा स्वप्न बोले ढांचा धर्मराज अरे लगा दे द्रौपदी के दाव में तू जितना धन गाड़े आवस ना अच्छा तो मैं सब कुछ ना वापस कर दूं और चारों भाई ने तक वापस कर दूं अच्छा ढांचा मैं खुद दुर्दास बन के तोर पास रहूं का बतावे रागी हो दीदी लालच के घर खाली है धर्मराज सोचत हवे हो सकता है ये दौलत में तो जीत गए हो जीत गए तो सब कुछ मुला वापस हो गई यही सोच के द्रौपदी लगन दामा लगा देते बिना देरी किए हुए हो सपनी हां पकड़ के पास सपनी हटाना को आना पकड़ के पास सपनी हटाना रानी द्रौपदी लगन गांव में पूरा सभा में सन्नाटा छा गए है सन्नाटा है दुर्योधन ललकार के बोले अरे ये देखा देखा था बस अब ये पांचों पांडव बर्दाश्त बन गए हैं अच्छा वो द्रौपदी है ना ते मोर दास ते जल्दी जा द्रौपदी जो हालत में हुई वो हालत में लग घसीटत दरबार में ले आ भाई के आगे लपका के और गदा उठा के दुशासन भुजा हटिया वन दुशासन द्रौपदी अपन नाम ना सुन के अरे यहाँ मतलब भाभी और भौजी लब बोले छोड़ के कौन नाम लल कर नाम लल चिल्लावत हवे दरवाजा लब खोल के देते दुशासन लेते के पल्ला छिपा लेते अच्छा तोला क्या हो गया दुशासन ते कैसे मुलाल कर हा मोर नाम लेके चिल्लात है अपन शर्म लाज दा बेच खाए हंस का दुशासन हंस के बोले अरे तुम्हार भाभी भाभी कुछ नहीं हंस और भाई के दासी हरा दासी अच्छा मैं कब दासी बन गई हूँ बस का पूछा था बस जाके अपन जुआरी पत्नी मन से पूछ ये तेरा जुआ में खेल के हार गए जुआ में खेल के मोला हार गए अरे हाँ हाँ तेरा जुआ में खेल के हार गई तू शासन ते का बोला था बस और बारे में अरे मैं सच बोला
हाँ जी। द्रौपदी हाँ, बस आँख से आंसू बहत लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। हाँ। एक गोदी दुर्योधन चिल्ला के बोले, अरे ये दुशासन! एक बात देखा था बस, एला नम न करके मोर जंघा में तुरंत बैठा दे। और तब बोले, नहीं! इतना बड़े-बड़े राजा महाराजा द्रोणाचार्य के सुविधा में रहा, गति लग कोई नहीं कर सकते। हाँ। दुर्योधन ऐसे में कौन सा पाप करे रहे हो? और बारे में इतना गंदा बोला था बस। हाँ, भुला गया क्या? हाँ जी। बोले रहे ना, अंधा के बेटा अंधा। अच्छा। एक कॉकर आके नहीं है। द्रौपदी बोली, नहीं दुर्योधन नहीं। अगर मैं तुमसे ये बात ना बोले, हम तो बोले क्षमा कर दे। हाँ। अतना वो दुर्गत के मत करो दुर्योधन, चाहे तो ते मुझे जान ले दुर्योधन। हाँ। लेकिन पूरी इज्जत लेते हैं, अतना डांट मत कर दुर्योधन। मैं तो पाप पड़ा था। हाँ। बोल मैं तब तुरंत चरण लग लोगे पी लूं, लेकिन ते मुझे गति मत कर। हाँ जी। बोले बोल मत कर दुर्योधन। वो कुछ नहीं बोले, फिर चिल्ला के बोले, अरे ये दुशासन! लंडे मस्त करके मुझ जंघा में तुरंत बैठा दे। बोलते, हे भगवान, अरे कोई तो कुछ बोलो। अतना गंदा मोर बारे में बोला था, मैं कुछ तो बोला। जोर के जाना द्रोणाचार्य तो बोले, गुरुजी आपने तो कुछ कहा होगा। अरे आप हमें कर गुरु हवा, ये पांचों पांडव के भी गुरु हवा, गंदा गंदा मोर बारे में बोला था, मैं कुछ तो बोला। बहुत कुछ ना बोले। नहीं बोला तुझे। इसके पिता ने जाके दौड़ के बोले, अरे आपने तो कुछ बोला। अतना गंदा पुत्रवती पारस सुन कैसे सकल करे, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। कुछ ना बोले। नहीं बोला तुझे जी। जाके अपन ससुर ला बोले, बड़े पिताजी हाँ। आप मन समझाओ ना दुर्योधन ला। हाँ जी। इतना गंदा मन मारा बोला, मार जाओ पिताजी, मैं मार जाओ, बोला बचा लो, बोला बचा लो। वो कुछ ना बोले, जाके हाँ। पांचों पांडव ला बोले, बोला बहुत घमंड रही से। हाँ। और पांच पति है, बोला बहुत घमंड रही से। हाँ जी। आज मन मोर घमंड लग चुकी कर दो। अच्छा। बोला शर्म नहीं है, बोला दाव में लगा तुम्हें। बोला लगे, अरे अर्जुन ये तो पूरा विश्व लोग से कैसे खसका एक कदम से मन मर जाएंगे। हाँ जी। कहाँ गए जुआ? अतना जुआ तुम बड़े-बड़े बात करा और बोला दाव में लगा के तुम्हारा शर्म नहीं है। देखिएगा द्रौपदी के हाथ ला के बोले, रो रो के बोले, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है।
मोती आया। का बताओ रुक्मणी हाँ ओ मोती दुर्योधन अपन जंगल बार बार द्रौपदी ल नग्न बिठाए बर फिरत हवे हाँ। ओ मोती नीच दुशासन ओकर कपड़ा ल पकड़ के खींचत हवे। रुक्मणी बोले हे भगवान तो आप का करत हो जल्दी जाओ ओकर जाओ जाओ जाओ। श्री कृष्ण बोले का बतावे हाँ जी। और द्रौपदी छछरानी हरे अभी भी अपन लुगरल धर के खड़े हैगा। जब तक मला कोई भक्त हा अच्छा। सब कुछ ला अर्पण करके नहीं पुकारे हाँ। तब तक नहीं होकर पास नहीं जाओ। द्रौपदी कब तक खींचे सब कुछ ला छोड़ के चिल्ला के बोले हाँ। बच्चा द्वारकाधीश बच्चा बच्चा। बच्चा द्वारकाधीश बच्चा। ये कोती अच्छा। कृष्ण भगवान तुरंत गरुड़ ला बुलाते हाँ। सावन बिना बिजली नाचत कीना आदो बिना बरसा ना बरसीना सावन बिना बिजली नाचत कीना आदो बिना बरसा ना बरसीना सावन बिना बिजली नाचत कीना आदो बिना बरसा ना बरसीना सावन बिना बिजली नाचत कीना आदो बिना बरसा। गरुड़ में सवार होते हाँ। और उसके पंख ला सुंदर गरुड़ फैलाते अच्छा। बस ये भैया करुणे हजावे भाई सब सना ना 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 ये भैया करुणे हजावे भाई सब सना ना 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 ये भैया करुणे हजावे भाई। मन में गति से भी तेज आहो। जैसे कि मैं सोचा था वो ना अच्छा। आज मैं पेड़ला में खड़े हवा हाँ। और तुरंत मेरा मन हमर थाना में पहुंच गए है हाँ, ये- जब हमर स्टाफ ने का करा था वो मैडम के मने नहीं हावे रे हाँ। ठीक हावे वैसे मन की भी गति से तेज ओहो। श्री कृष्ण भगवान पहुंचे थे हाँ। चीनी उंगली लेकर जो पीताम्बर है ना हाँ जी। वो निकलना शुरू हो निकला जाता है। थेगा। तब सारा रा 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 पीताम्बर निकले भाई सब सना ना 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 ये भैया पीताम्बर निकले भाई सब सना ना 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 ये भैया पीताम्बर निकले भाई। जल्दी ये भैया देखी जंगला के भाई ये भैया जंगला के हो शासन करा 10,000 हाथी के ताकत है कमजोर हो जाते रागी हो जी। पीछे टहला देखे ओहो ये बाबा रे साड़ी लागत है द्रौपदी तुरा पूरा बेड़ला के साड़ी ला पहन के आ गए है पूरा गा ये तो खत्म ही नहीं होते हो सुंदर बदर बोले भाई ये साड़ी खींचे के बाद दो हो जितना साड़ी खींचे हम ना हाँ जी। बोला तो उठवा के मैं नहीं दे सका हो बोले अरे ऐसे बोला दुशासन अपनी करा ओ गिर चल गिर गेगा एक को दी हाँ, हाँ। कान्हा ने लड़ के बोले द्वारकाधीश हाँ। बोले चिल्लावत ना मोटोटा सुखा गेगा अरे अरे ऐसे देरी करने कोई भक्त लाल जाते नहीं बचा सकते ऐसा वो कदी पूरा सभा में हाँ। जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय हो बोला थे रागी हाँ दीदी। एक कोती है लड़ा था वे कान्हा मुस्कुरा के बोले द्रौपदी हाँ। तीन बार में चिल्ला रहे बचाओ द्वारकाधीश बचाओ हाँ। अरे तुमने तोला छोड़ के द्वारका चले गए अच्छा जी। और द्वारका ले आए ना हाँ। तो एक करने की देरी हो गई। एक कहते बचा मोहन बचा गिरधारी बचा मन भदाई भाई हाँ। बचा मन कान्हा में तेरे बाजू में खड़े रहे आओ जी। सब जन बड़े प्यार से बोले हाँ। लावण्य मोर में फिर बिहारी भाई लावण्यका मोर में फिर बिहारी भाई रानी मोहन पुजारी गा हमारी क्या कर चलैया मोहनिया वैगा हमारी लागे में ना मैया मोहनिया वैगा हमारी क्या कर चलैया मोहनिया वैगा हमारी लागे में ना मैया मोहनिया वैगा भाई।
धन्यवाद। समझ में इस ना मला कथा। ठीक है, कैसे लगी? बने लगी? ठीक है। बोलते महाभारत ला जे भी सुनते ना ते जितना हम 18 पुराण ला पढ़थन ना वो लाभ हम महाभारत के सुने ले और ओला पढ़े लो कर उतने ही पुण्य मिल जाते, उतना ही फल मिलते। और जे भी व्यक्ति अपन घर में महाभारत की किताब ला रखते ना ओकर ऊपर कोई विपत्ति नहीं आए। श्री कृष्ण भगवान ऊपर सब दुख ला हर लेते। जिस प्रकार से द्रौपदी के सब दुख ला भगवान हर ले है, वैसने गांव बेड़ला के भी सब दुख तकलीफ ला भगवान हर ले और काका जीवन में कोई भी कठिनाई मत आए। बोलो वृंदावन बिहारी